हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.6। आज हम करेंगे इसके 1 to 4 सम्स हमने कर लिए। आज करेंगे सम नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकाल के सम करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो आंसर क्या आया 25। लेकिन डेसिमल पॉइंट का प्लेस क्या है, तो हम लेफ़्ट से काउंट करने का है। तो लेफ़्ट से काउंट करेंगे 1 2, एक है और दूसरे में 1 है, 1 के बाद है 1 2 3। टोटल प्लेस कितने हुए डेसिमल पॉइंट के 3। तो यहाँ पे भी हमें 3 पे ही रखने का है। तो लेकिन आंसर क्या है 25। तो हमें 25 के आफ्टर एक 0 रख के फिर पॉइंट रखने का है। लेकिन पॉइंट कभी लास्ट में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए उसके आगे भी 0 रखने का है। तो आंसर क्या आया 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 इक्वल 0.025। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉइंट रखने का है। सबसे पहले पॉइंट का प्लेस हमें देखने का है, जो लेफ़्ट से राइट तरफ जाके काउंट करने का है। तो सबसे फर्स्ट है 1 और 2, फिर पॉइंट है, तो फिर और 5 के बाद पॉइंट है। तो 1 2 3 टोटल 3 प्लेस हुए डेसिमल पॉइंट के। तो हमें भी 3 डिजिट करके पॉइंट रखने का है, लेकिन आंसर आया 25। तो 2 ही डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट के प्लेस पे क्या रखने का है 0 फिर पॉइंट। लेकिन पॉइंट कभी अकेला लास्ट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए आगे भी 0 कर देने का है। तो आंसर आया 0.025। ऐसे ही हम करेंगे सम नंबर 6। सम नंबर 6 क्या है, सम नंबर 6 है 11.2 मल्टीप्लाई 0.50। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, पॉइंट निकाल के हमें मल्टीप्लाई करने का है। इसका मतलब है कि 112 मल्टीप्लाई 15। तो आंसर क्या आया 1680। और यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि पॉइंट कहाँ पे, डेसिमल पॉइंट टोटल दोनों में काउंट करने का, एक में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ है डेसिमल पॉइंट 1 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो हमें भी यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल पॉइंट करने का है। लेकिन याद रहे 0 के आगे पीछे नहीं, आगे जितने 0 है वो कट हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमने 0 कट कर दिया, तो 1.68 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 0 पॉइंट के पीछे वाला 0 नहीं, लेकिन पॉइंट के आगे 0 है वो निकल जाता है। तो 1.68 आंसर आ गया। अब हम करेंगे सम नंबर 7 में है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ठीक है 0.02। तो हमें सबसे पहले पॉइंट निकाल के करने का है। तो कैसे करेंगे 107 मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट सब निकल गया, तो आ गया 107 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आंसर आया 214। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट का प्लेस क्या है वो काउंट करने का है। तो वो है टोटल 4। तो हमें लेफ़्ट साइड से काउंट करने का है, वो आपको याद होगा। तो 1 2 4 के बाद है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है 3 फिगर में आया है, 3 डिजिट में आया है। तो हमें 1 2 3 डिजिट फिर 4 है ना प्लेस, इसीलिए 0.0। पॉइंट अकेला नहीं रहता, आगे भी मैंने बोला है। और तो आंसर आया 0.0214। देखो नीचे भी मैंने लिखा है कि डेसिमल पॉइंट का प्लेस क्या है 4। तो हमें 4 के बाद रखने का है। तो यहाँ पे 214 तो 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट के प्लेस पे हमें 0 रख के फिर पॉइंट रखने का है और भी 0 रखने का है। ठीक है, अब हम करेंगे सम नंबर 7। सम नंबर 7 है सम नंबर 8। सम नंबर 8 है 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। तो ये हमें
पॉइंट निकाल के हम करेंगे सम। तो यहाँ पे है 1005 मल्टीप्लाई 105। तो हमने 0 निकाल के किया मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आया 1,05,525 और 105525। ठीक है, अब हमें वो करके फिर हमें डेसिमल पॉइंट का प्लेस देखने का है। तो लेफ़्ट साइड से हम काउंट करेंगे, तो कहाँ पे है 1 2 3 4। तो 4 नंबर के बाद तो डेसिमल पॉइंट का प्लेस क्या है 4 है। तो हमें जो आंसर है इसमें 1 2 3 4 काउंट करके फिर पॉइंट रख देने का है। तो हमने 10 फिर पॉइंट फिर 5525, तो ये 4 डिजिट हो गए। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 8। अब हम करेंगे सम नंबर 9। तो 101.101 मल्टीप्लाई 0.01। तो इसका मतलब हुआ है कि पॉइंट निकाल के हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10,101 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपको मालूम है कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही आंसर आता है। तो ना अब हमें क्या करने का है, कितने प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट का प्लेस क्या है वो देखने का है। तो इसका प्लेस है 1 2 1 2 तो 4। तो हमें यहाँ पे 4 के बाद देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट रख दिया, फिर 1 कर दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 9 का आंसर, सम नंबर 9 का आंसर। अब हम करेंगे सम नंबर 10 एंड लास्ट। तो इसमें है 1 0 0 0 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 1.1 इसका है। तो हम ये पॉइंट निकाल के जो हम सम करेंगे तो क्या आंसर आता है कि 110011 11,011। ठीक है, 1,10,011। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो हमें फिर पॉइंट काउंट करने का है, कहाँ पे है पॉइंट, तो 1 2 एंड 3 के बाद पॉइंट है। तो हमने 1 2 3 के बाद वो डेसिमल पॉइंट रख दिया। तो आंसर आया 11,0.011। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करने का है। अब हम ये है एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट सम है फाइंड। तो इसमें फर्स्ट सम है 0.4 डिवाइड बाई 2। देखो पहले मल्टीप्लाई का था, ये डिवाइड का है, लेकिन इसमें क्या करने का है, डिवाइड में ये आपको मालूम है कि जो डिवाइड है वो का डिजिट है वो नीचे आता है और ऊपर 1 आ जाता है। कुछ नहीं लिखा है तो 1 आ जाता है, नहीं तो चेंज हो जाता है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे ऐसे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ओनली 1 फिगर ही दिया है। तो क्या है, डिवाइड बाय 4, 0.4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, सबसे फर्स्ट सम है 0.4। ठीक है, तो ये हमने ये हमने कैसे करने का है मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो वहाँ पे 10 रखने का है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100 एंड 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1000। इतना हमें याद रखने का है कि 0.4, तो 4 के बाद पॉइंट है ना तो 10 रखने का है। ठीक है, अभी देखो 0.24 है तो 2 फिगर हो गए तो 100, 3 फिगर के बाद है तो 1000। ये हो गया आपका क्लियर। तो अब हम करेंगे कि एक फिगर के बाद पॉइंट है तो 10, तो 4/10 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 2 अकेला है इसीलिए 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मैंने कट करके दिखाया है 2 × 4, तो 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे तो 10 है तो आंसर आएगा 2/10।
10, ठीक है। अब करेंगे सम नंबर इसमें 2, तो 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे देखो 2 फिगर के बाद 0 है तो 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है कि 35/100 मल्टीप्लाई 1/5। तो 35 मल्टीप्लाई 1 एंड 100 नीचे मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ऐसे साथ में रख के फिर कट करने का है। तो यहाँ पे 5 7 35, ठीक है। तो 7/100, देखो 7 है एंड 100 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो हमें क्या लिखने का आंसर 0.07। 10 है तो 0.7, जैसे ऊपर है 0.2 आंसर आता है। तो यहाँ पे 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 0.07, ठीक है। अब हम आए सम नंबर 3, तो 2.48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ भी हमें देखो 2 के बाद है तो 100 रखने का है, तो 248/100 1 मल्टीप्लाई 1/4। तो यहाँ पे फिर साथ में रख के हमें कट करने का है, तो 248/100 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ पे हमने कट कर दिया, 4 से कट होता है 248, तो क्या आया 62। तो 62/10, ठीक है ना, सॉरी 62/100 है, ठीक है। तो पॉइंट आया कहाँ पे 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 100 है ना इसीलिए। तो 0.62, ठीक है। अब सम नंबर ऐसे ही आगे तुमको सब सम्स करने का है। थैंक यू।